और फडणवीस की नई सरकार की तैयारी पर बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को बनाया जा सकता है डेप्यूटी सीएम। सोर्सेज बता रहे हैं शिंदे गुट के कई विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। डेप्यूटी सीएम का पद एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, ये अटकलें पहले से लग रही थीं और सोर्सेस अब इसको काफी हद तक कंफर्म कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिनके बागी होने की वजह से ये नई सरकार अब एग्जिस्ट करेगी, असल में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और डेप्यूटी सीएम से कम वो क्या बनेंगे ये पहले से ही सोचा जा रहा था और आखिरकार वही होता सामने आपको नजर आने वाला है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम होंगे और उनके साथ जो लोग शिवसेना छोड़कर गए थे उनमें से कईयों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकते हैं। दाव पेच को लेकर तो सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं, लेकिन इस बीच जो मंत्री पद की जिम्मेदारियां होंगी उसको लेकर भी यहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ से अपनी डिमांड्स रखी जा सकती हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने। पहले ही रखी जा चुकी होंगी, मुझे नहीं लगता कि अब रखी जाएंगी, क्योंकि ये सब जो हुआ है वो होना बाद में शुरू हुआ है, उसकी पटकथा पहले लिख ली गई होगी, पहले ही तय ये हो चुका होगा ब्रॉडली कि कौन कौन लोग साथ में जाएंगे और जो लोग साथ में जाएंगे उनको इतने बड़े कदम उठाने के बदले में क्या मिलने वाला है ये पहले ही तय हो गया होगा। हाँ, ये जरूर है क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने बाद में कदम उठाए थे और ये देखिए ये तस्वीरें जो आई हैं इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्टिल हम आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनके साथी। तो हम जो बात कर रहे थे वो ये कि आखिर में जिन लोगों ने इस कैंप को ज्वाइन किया है बाद के दिनों में, जो शुरुआत में नहीं गए थे और सूरत से गुवाहाटी नहीं गए थे, उनको लेकर जरूर कुछ चल रहा होगा दिमाग में कि इनको क्या अकोमोडेट किया जाए, इनको भी क्या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जाए, या ये बाद में आए थे इसलिए कहीं शायद इनकी निष्ठा को भी उतनी मजबूती से नहीं देखा जा सकता। संतुष्ट करना है, कैसे जिम्मेदारियां देनी है, ये अभी तक एकनाथ शिंदे के लिए भी बड़ी चुनौती था। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जहां हम देख रहे हैं अब कि फाइनली एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे हैं, वो सपोर्ट लेटर लेते हुए ये बताते हुए कि हम सहयोग के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। बारिश हो रही है, छाता ऊपर लगा हुआ है और ये छाता जल्द ही छत्र में बदल जाएगा, वो छत्र जो सरकार में बैठने के बाद आपके सिर के ऊपर होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो छत्र मिल जाने के बाद और उनके साथ जो लोग जा रहे हैं उनको कैबिनेट में अकोमोडेट किए जाने के बाद क्या सारी चीज़ें सुचारू रहेंगी, अब कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, या बाद के दिनों में क्योंकि ये शिवसेना के मूल शिवसेना से डिफेक्ट होकर खुद को मूल शिवसेना बताने वाला ये कैंप है, तो आने वाले दिनों में ठाकरे परिवार की तरफ इनमें से कुछ की श्रद्धा वापस जाग सकती है और ये कहीं परेशानी का सबब भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब देखना ये होगा कि मुंबई पहुंचने के बाद शिंदे क्या कहते हैं, क्योंकि सुबह से यही कोशिश हो रही है, गोवा से रवाना होने से पहले भी उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन अब फडणवीस से मुलाकात के लिए फिलहाल वो मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और भारी सुरक्षा के बीच देखिए मुंबई पहुंचते ही किस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जिस तरह की बातें कही गई थी संजय राउत की तरफ से, उसको देखकर तो निश्चित रूप से सुरक्षा दिया जाना लाजमी था, सुरक्षा में कहीं कोई और कसर नहीं छोड़ी जा सकती थी। हम आपको ये भी बता दें कि सीआरपीएफ के जवान वो वहाँ पहले ही मुंबई रवाना किए जा चुके हैं। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है एकनाथ शिंदे को और सभी उन लोगों का खास तौर पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है जो एकनाथ शिंदे के साथ इस कैंप को छोड़कर गए शिवसेना के। और अब क्या इनकी सुरक्षा को लेकर सारे जो चिंग्स हैं वो समाप्त कर लिए गए हैं या कहीं कुछ ऐसा दिखाई देगा कम से कम नारेबाजी के तौर पर भी, या इस सब को शांत कर लिया गया है, लोगों को समझा दिया गया है? ये कई आशंकाएं और सवाल अभी घुमड़ रहे हैं। दीपेश आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुरभि आप सवाल कीजिए। बिल्कुल दीपेश, अब सीधी तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन यहां से कहां के लिए रवाना हुए हैं? जी, अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के पास जाएंगे, सागर बंगले पर उनसे मिलेंगे और फिर वहां से दोनों राजभवन के लिए रवाना होंगे एक साथ में, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है और जो उनका पूर्व नियोजित प्रोग्राम है जैसे हमें जानकारी मिली है। और साथ ही आज ही सरकार बनाने का दावा भी है वो दोनों की ओर से पेश किया जा सकता है और बहुत ही जल्द दोनों की ओर से शपथ ग्रहण भी किया जा सकता है और ये बहुत ही छोटा कार्यक्रम होगा। जैसी हमें जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक राजभवन में ही एक छोटे शपथ
ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ इक्का दुक्का मंत्री हो सकते हैं जो शायद शपथ लेंगे। और जैसे ही थोड़ी देर में जैसे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचकर वहां से राजभवन पहुंचेंगे, तब देखना होगा कि राजनीतिक हलचलें क्या होती हैं, क्योंकि अभी तक हमने शिव सैनिकों को सड़कों पर नहीं देखा है। उद्धव ठाकरे ने कल आह्वान किया था कि कोई शिव सैनिक सड़क पर नहीं उतरेगा, किसी प्रकार की हिंसा वो नहीं चाहते, और इसी के चलते आज कोई भी शिव सैनिक मुंबई की सड़कों पर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई में सिर्फ एकनाथ शिंदे समर्थक हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जो उनके समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि वो आज भी शिव सैनिक हैं, आगे भी शिव सैनिक रहेंगे। जी। और यही वजह है कि क्या हम ये माने कि अभी असली शिव सैनिक कौन, इसको लेकर हम अभी और बयानबाजी सुनेंगे और देखेंगे कि ये टकराव की स्थिति कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, ये टकराव पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से शुरू है कि ये हमारी शिवसेना है या हम शिव सैनिक हैं या आपकी शिवसेना, यही पिछले कुछ दिनों से मुद्दा देखने को मिल रहा था, जो अभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी भी खुद को शिवसेना का गट यानी शिवसेना का ही गुट कह रहे हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो भी खुद को शिव सैनिक और शिवसेना समर्थक ही कह रहे हैं। तो एक तरह से आने वाले दिनों में ये टकराव जरूर देखने को मिलेगा कि असली शिवसेना किसकी है या शिवसेना पार्टी किसकी है। क्या वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना है। ये आने वाले दिनों में इसको लेकर टकराव काफी ज्यादा बढ़ सकता है।